अगर आप ये ट्रेंड देखोगे ना इसका ध्यान से, तो इस ट्रेंड में टोटल बुलिश कैंडल्स है, कोई भी बेरिश कैंडल इतनी ज़्यादा नहीं है एक को छोड़ के। लेकिन इस ट्रेंड में बेरिश कैंडल, ऐसा क्यों? क्योंकि ये मार्केट भाई ऊपर चली गई ना, टॉप पे चली गई, तो उस कंडीशन में सेलिंग्स आती हैं, मार्केट का सेलिंग्स आने की कोशिश करती। यहाँ पर भी वही हो रहा है। ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें जो सप्लाई डिमांड बननी चाहिए वो, अगर देखोगे तो इस डिमांड का ये हिस्सा आधा हो चुका है, और अगर आधा हो चुका है तो इस डिमांड का हिस्सा भी आधा होना चाहिए, और ये आधा होता है, देन वी हैव ए रिवर्सल एरिया फ्रॉम दिस पॉइंट। इतना होना चाहिए। सबसे पहले मेरा हिस्सा ये रहेगा। ठीक है, यहाँ अगर मार्केट अपना बुलिश पैटर्न देती है सबसे पहले, तो पहले बात तो फेक होगा। ठीक है, अगर बेरिश पैटर्न दिखती है तो लगता है कि मार्केट अपने आप को रीटेस्टिंग करके, क्योंकि देखो ये डबल डिमांड थी, अगर ध्यान से इसको देखोगे ये डिमांड डबल थी, ये आगे जाके आधी हो गई, फिर ये और आधी होने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अगर यह डबल हो गई ना तो वो भी फेक ही होगी, अगर डबल होगी तो, क्योंकि डबल डिमांड होगी तो सप्लाई आधी आएगी, फिर दोबारा से डिमांड आधी हो जाएगी, फिर सप्लाई दोबारा आ जाएगी। सेम जो इसने पहले यहाँ किया, इस स्ट्रक्चर को देखोगे, क्योंकि पहले नीचे आ नहीं पाई थी, यही यही करा इसने। इसने अपनी जो डिमांड, अगर आप देखोगे डिमांड को डबल कर दिया और सप्लाई को भी डबल करा। डिमांड आधी होगी, फिर सप्लाई आधी, फिर डिमांड आधी, फिर सप्लाई आती रही। यही मूव ये यहाँ करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर दिखता है देन वी हैव ए सप्लाई ऑफ प्रीवियस स्ट्रक्चर, यानी कि ये वाला हिस्सा मैं इसका ले सकता हूँ लाइक दिस, एंड देन फ्रॉम दिस एरिया। परफेक्ट, ये है मेरा सबसे पहला एनालिसिस, इसको देख के। ठीक है, समझ आया? गॉट इट। तो ये था गाइस आज मेरे यहाँ 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम का एनालिसिस अकॉर्डिंग टू दिस। अब पूछो क्या पूछ रहे हो। ओके, क्या कह रहे हो? अगर यहाँ पर कोई बेरिश पैटर्न नहीं बना ना, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसके यहाँ आने की। जब भाई यहाँ बना है ना बेरिश एनगल्फिंग, यहाँ भी बना हुआ है, तो यहाँ नहीं बना इसका मतलब फेक है। ये भी बुलिश बन गया, वो भी फेक है। दोनों साइड से फंसाएगी ये। एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन ये, क्योंकि ये एज अब ये सपोर्ट की तरह भी एक्ट कर सकता है। ये रेजिस्टेंस एसआर इंटरचेंज का मतलब ही तो यही होता है कि वो दोनों तरीके से एक्ट कर सकता है, डिपेंड करता है उसकी पैटर्न्स कैसे आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, ओके गाइस, सो ये था मेरा आज का एनालिसिस। इसको मैं शेयर कर देता हूँ। दिस इज जस्ट माय पॉइंट ऑफ व्यू, BTC USD कंडीशन 1 एंड दिस एट। मैंने शेयर कर दिया टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है मैंने, आप इजीली देख सकते हो। परफेक्ट, चलो अब चलते हैं इथेरियम पर, ETH USD TVC क्रिप्टो। 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, बाकी सब में सेम मिलता है। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, डे 1 से डे 35 डिलीट हो गई है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, देखना चाहता हूँ। आज पे फोकस है नहीं, जो पिछला कर दिया उस पे फोकस है ना। और फिर 10 दिन बाद जब मैं इसे भी हटा दूंगा ना, फिर क्या होगा, ये तो मैंने देखी नहीं थी, क्योंकि मैं तो पिछले के बारे में बोल रहा था। फिर ये सवाल आएंगे, मुझे पता है ना यही सवाल आएंगे। अभी आज पे फोकस नहीं है किसी का भी, कुछ को छोड़ के। और फिर जब यही वीडियो दोबारा प्राइवेट कर दूंगा, तब भी बोलेंगे कि ये तो मैंने देखी नहीं थी ढंग से, आपने क्यों प्राइवेट कर दी? क्योंकि आज के दिन तो तुम पिछले वाले पे फोकस कर रहे थे ना। ठीक है, ये सरकारी एरिया नहीं है जिसमें पेंशन मिलेगी तुम्हें उसकी।
जब तक स्ट्रीम पूरी नहीं देखोगे तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, किसको हटाने का क्या रीज़न है, प्राइवेट करने का क्या रीज़न है। ठीक है। समझ आया? नहीं आया? मॉडरेटर कहाँ है मेरा? वेयर इज माई मॉडरेटर? मॉडरेटर चालू हो जा, कीचड़ भगाओ मेरी स्ट्रीम से जल्दी, तुरंत, बिना सोचे समझे। तुरंत। ये सबका पागल बना रहा है। ये एम बन रहा है, डब्ल्यू बन रहा है। चलो छोड़ो, इसे लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं, लिक्विडिटी स्वैप कहते हैं। ऐसे 4 क्वेश्चन और पूछ लिए तो मुंह मुर्गी जैसा बन जाएगा, और पता नहीं आवाज़ कुकड़ुकू वाली निकलेगी या नहीं निकलेगी। ठीक है, तो मेरे से सवाल मत करो, ये मेरा काम नहीं है। ठीक है, अब कोई सवाल तो पूछो। हाँ। अगर सप्लाई मेजरमेंट ऐसा इंटरचेंज के जस्ट नीचे से, क्या कह रहे हो, या उससे पहले आए तो किसको कंसिडर करें, सप्लाई को ऐसा इंटरचेंज? पैटर्न्स बताएंगे ना, कैंडलस्टिक पैटर्न बताएंगे वो आपके एरिया पे, वो कैंडलस्टिक पैटर्न बताएंगे ना आपके, वो इंपॉर्टेंट होता है। मेरी स्ट्रीम पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, बाय सेल की भीख मांगने बिल्कुल नहीं आएगा, और अपनी किसी भी स्टॉक, क्रिप्टो, ऑप्शन, प्रीमियम, निफ्टी, बैंक निफ्टी की रिकमेंडेशन, लॉस या रिकवरी के लिए यहाँ पर बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, हज़ारों बैठे हुए लाइव स्ट्रीम पे, सीधा बोलो करवा देंगे। ठीक है, आई एम नॉट अ ट्रेडर, आई एम ए चार्ट एनालिस्ट, और मेरा काम ट्रेडिंग करना नहीं है, एनालिसिस करना है बस। ठीक है, और चार्ट एनालिसिस के पीएनएल नहीं होते, उनके बैंक अकाउंट होते हैं, और अगर तुम उनमें घुसने की कोशिश करोगे तो बेवकूफ़ हो सबसे बड़े। ठीक है, ओके। क्या कह रहे हो, बेसिक से एडवांस तक स्ट्रीम स्टार्ट कर। भाई इसमें मेरी गलती नहीं है कि मैंने ये सब करने से पहले बताया नहीं। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया था कि पुरानी स्ट्रीम को तो मैं हटाऊंगा और मैं उनको दोबारा से शुरू करूंगा। अब लोग ध्यान से नहीं सुनते तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं भाई, मैं ध्यान से सुनता हूँ, मैं चार्ट को अच्छे से देखता हूँ, ऑब्जर्वेशन मेरी पावर अच्छी है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब जो नहीं सुन रहा ध्यान से, वो लगा पड़ा है अपना जो है लॉसेस रिकवर कराने में, इन सब में, तो इसमें मेरी क्या गलती भाई? कोई बात नहीं, अगर मुझे मार्केट के हर मूव का सॉल्यूशन सॉल्व करना आता ना, तो मुझे ऐसे तरीके भी पता है कि मुझे कैसे किसको कितना बताना है, कितना नहीं बताना, कितनी चीज़ें हाइड रखनी है और कितनी चीज़ें पब्लिक रखनी है। गॉट इट? गॉट इट? चलो ब्रेक ख़त्म हुआ। ओके, सो इथेरियम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा इसका मतलब कोई मेजर एरिया नहीं दिख रहा है, बस वो अपने आप को ऐसा ही बना रहा है। अगर आप नीचे का हिस्सा देखोगे ना, ये भी सेम इसी की तरह बना हुआ है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। ये देखो, ये पंप दिख रहा है यहाँ पर भी आया था। अभी जो पैटर्न आप देख रहे हो वो ये ही बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फ़र्क ये है कि ये बॉटम पे था, इसीलिए ये अपने आप को पंप कर गया। अब ये टॉप पे है तो पंप करके फेक आउट कर सकता है, लाइक दिस। ठीक है, मेजर करके देखते हैं कैसे करेगा। ठीक है, लेट्स मेजर द मूव, एंड हियर वी हैव, ओके,
आज का टॉपिक